ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। 12 जनपथ पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इसके साथ ही रामविलास पासवान को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कोविंद ने परिवार को भी सांत्वना दी। त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई की ओर से ईएमआई में कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के लिए रेपो रेट पर कैंची चला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के लिए अंतिम चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। दौसा जिले में भी अंतिम यानी चौथे चरण के चुनाव में 58 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रतापगढ़ में पंचायती चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए बड़ी संख्या में निजी वाहनों का अधिग्रहण किया गया। सभी वाहनों को सुखाड़िया स्टेडियम में खड़ा करवाया गया। यहीं से मतदान दलों की रवानगी होगी। जोधपुर में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन में है। लोगों में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए सड़कों पर मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट से लोगों में हम हैं ना, डरने की कोई बात नहीं का संदेश दिया गया। अजमेर के मांगलियावास के नजदीक सराधना मकरेड़ा सीमा पर स्थित रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। आगे की जांच जारी है। दौसा के मोलाई गांव से हत्या की वारदात सामने आई है। परिजनों को जब घर के बाहर लहूलुहान हालत में युवक मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा के मलारना गांव में एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के कागड़िया गांव में एक बुजुर्ग ने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने बुजुर्ग को चौमहला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सीएचसी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीकर के नैनवा थाना इलाके के लोसल रोड पर एक युवक ने गरीबी से परेशान होकर पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक तेजाराम भाट का नाम का युवक पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। उदयपुर के मादड़ी में चोरों ने एक घर को निशाना बना लिया। चोर मकान की दीवार में छेद कर 4 बकरियां और 20 तोला चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। नगर निगम कोटा के वित्तीय वर्ष 2019-20 की बजट शहर में 5 फायर स्टेशन बनाने की घोषणा का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। मामले में एडवोकेट लोकेश सैनी ने याचिका पेश की है। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी बल्लभगढ़ मंडल प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आरामी सिंह गुर्जर ने की। बैठक में मंडल कार्यकारिणी, बूथों की कार्यकारिणी, बूथ कार्यकर्ता सक्रिय करने पर जोर दिया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत दी है। विश्वविद्यालय ने सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों की फीस में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। अगले सत्र से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय खोलने की तैयारी कर ली है। भरतपुर के बाडोली गांव में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाकर कार्य रुकवाने की मांग की है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के बीच जगह जगह केबल डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, जिससे लोगों का पैसा और समय दोनों खराब हो रहा है। इसी मांग को लेकर आप पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,06,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,93,000 हो गई और कुल 59,06,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 964 मरीजों की जान भी जा चुकी है।
प्रतापगढ़ वासियों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहा। यहाँ बीते 24 घंटों में 28 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए, तो जिले में केवल एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोटा में त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इनमें से कुछ ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर दी गई। विशेष ट्रेनों में कोटा श्रीगंगानगर, कोटा श्री माता वैष्णो देवी, कोटा उधमपुर और कोटा हिसार ट्रेन शामिल है।